अगर किसी बंदे के ऊपर झूठा मुकदमा एफआईआर कोई बंदा करवा देता है, आम बंदा शरीफ आदमी अपने ऑफिस गया हुआ है, अपने बिजनेस कर रहा है, उसे पता भी नहीं, उसे खबर भी नहीं, उसके ऊपर जी 468 का तरदा पर्चा होगा, आपके ऊपर एफआईआर हो गई है जनाब, ऐसे ही बिला वजह ना कोई फजूल एफआईआर, आपने तो हाथ तोड़ा है फलाने बंदे का, उसे खबर भी नहीं, खैर खबर भी नहीं, झूठी एफआईआर को बंदा करवा दे तो आपके पास क्या क्या मौजूद है, कानून आपको क्या प्रोटेक्शन देता है? आप तो सच्चे हैं, आपने तो गुनाह, आपने तो जुर्म किया ही नहीं, कानून आपको सर्टन राइट्स देता है। आपने परेशान नहीं होना कि एफआईआर हो गई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एफआईआर हो गई है, ठीक है, बहुत बोझ होता है एफआईआर का, लेकिन कानून आपको ये प्रोटेक्शन देता है कि अगर एफआईआर आप पे हो गई है, कानून कहता है इस बंदे पे इल्जाम है, ये मुलजिम है, अभी मुजरिम नहीं है, इसको इसकी चॉइस का वकील करने दिया जाए। ये बंदा जनाब वकील के साथ रब्ता कर सकता है। ये बंदा जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है, जाके अपने वकील साहब से मशवरा करके अपनी जमानत करवा सकता है कि जज साहब उसकी जमानत लें और रोबकार इशू करें कि इसके पास रोबकार हो कि इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। केस हो गया, एफआईआर हो गई है, लेकिन इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पास रोबकार है, इनके वकील साहब ने इनकी जमानत करवाई है। इस बंदे के पास ये इख्तियार है जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर किसी ने करवा दी है कि ये एविडेंस कलेक्ट कर ले, फौरी तौर पर एविडेंस कलेक्ट करे। मसलन इसको पता तो चल गया कि एफआईआर हुई है फलां फलां चीज की, कि इसने इतने पैसे मेरे ले लिए, दे दिए, जो भी एफआईआर हुई है, इस बंदे का काम है उससे रिलेटेड कोई इसके पास अगर कोई मटेरियल मौजूद है, किसी ने व्हाट्सएप किया हुआ है, उसके स्क्रीनशॉट सेव कर ले। इसके जनाब पास कुछ एविडेंस है, कुछ कागजात हैं, उनको फौरी तौर पर प्रोटेक्शन में संभाल ले। वो एविडेंस, वो स्क्रीनशॉट्स, वो वीडियोस, वो सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपने एकदम जमा कर लेनी है कि आने वाले वक्त में करीब आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सारी एविडेंस आपने कलेक्ट करके जमा कर लेनी है। फिर थाने के अंदर आप जाते हैं, आप बिल्कुल दलेर होके जाएं थाने के अंदर, क्योंकि आपके पास एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपके पास रोबकार मौजूद है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती ही नहीं है। मैं कहता हूं कत्ल का केस भी हो ना तो पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती, आपके पास रोबकार है, जमानत करवाई हुई है आपने। बी कॉन्फिडेंट, और थाने के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, कहें पूछें क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। जो जो एविडेंस आपने कलेक्ट की थी वो सारी जमा करें, पुलिस के हवाले करें, उसकी कापियां करवाएं, पुलिस को दें कि ये देखें, साबित करें कि ये चीजें आप इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। पुलिस वाला डंडी मारता है, शामिल नहीं कर, वो मवाद जो आपकी फेवर में है, आपके हक में है, पुलिस वाला नहीं ऐड कर रहा। सामने तफ्तीश तो कर रहा है आपको, लेकिन वो चीजें ऐड नहीं कर रहा। ऐसी सूरत हाल में चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फौरी तौर पर दरखास्त देनी है हाई अप्स को। आप जाएं, आप जाके जनाब डीपीओ के पास पेश हो जाएं, कहें कि ये देखें ये ज्यादती कर रहा है, किसी नेक बंदे, किसी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास हमारी तफ्तीश चेंज की जाए। आप कर सकते हैं, आपके पास वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, फाइनल रिपोर्ट भेजेगा आगे। मीनवाइल आप ये कर सकते हैं कि अगर तो वो सेटिस्फाई हो गया, आपने जो कलेक्शन की थी मोबाइल पे, ये वो एविडेंस कुछ कलेक्ट की थी, कुछ सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस थी, कोई गवाह आपके पास ऐसा मौजूद है, सब कुछ आपने दिया है, वो सेटिस्फाई हो गया पुलिस वाला, तो उसका काम है जनाब खराज रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को, इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी, वो उसके साथ एग्री कर जाए, केस ही खत्म। सपोज नहीं एग्री कर रहा, पुलिस वाला अड़ गया, कहता नहीं मैं नहीं खराज रिपोर्ट बनाता, मैंने तो तफ्तीश करनी है, मैं तो आपको गुनहगार लिखूंगा, अड़ गए, आप बेगुनाह हैं, आपके पास तो सॉलिड एविडेंस है, फौरन हाई कोर्ट के अंदर जाके एक फाइल कर दें क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। हाई कोर्ट जाके क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर करेंगे, फौरन एसएचओ को भी नोटिस हो जाएगा, आपके जो शवाहद हैं, जो एविडेंस साथ आपने लगाई है, उनको भी जज देखेगा, केस नहीं बनता, फौरी तौर पे ऑर्डर करेगा कि नहीं क्वैश कर दिया जाए, एफआईआर को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। कर सकते हैं। झूठी एफआईआर किसी ने आप पर कर दी ना, आपके पास ये इख्तियार भी मौजूद है, पुलिस को कह सकते हैं कि भाई साबित हो गई है कि एफआईआर झूठी है, इसने पुलिस का टाइम ज़ाया किया, इसने हमारा टाइम ज़ाया किया, इसके खिलाफ कलंदरा बनाओ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्रिमिनल कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू हो जाएगी जिसने एफआईआर करवाई थी झूठी। सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है ऐसे बंदे को। नहीं करता पुलिस वाला,
अल्टरनेट आपके पास ये रेमेडी मौजूद है, आप उस बंदे पे केस ठोक दें, आप डेफेमेशन का केस करें, इस बंदे ने तो मुझे डिफेम कर दिया, सोसाइटी के अंदर मेरे पे एफआईआर रेड हो रही है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, दौड़ो, तो ये सब क्या था? मेरी इज्जत को नुकसान, मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा है, डेफेमेशन का सूट फाइल कर दें उस बंदे के खिलाफ। तो यूं आपके पास कुछ रेमेडीज मौजूद हैं, कुछ हुकूक मौजूद हैं, अगर आपके ऊपर कोई बंदा झूठी एफआईआर करवा दे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर ऐसा करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद जो आने वाली वीडियोस हैं उनका मैसेज भी पहुंच जाए।